दोस्तों, एक 40 साल की विधवा महिला होती है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और उसकी उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास होती है और वो देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि वो किसी को भी जो भी उसको मर्द देखता तो वो उसके पीछे ही पड़ जाता था। ये उसकी कंडीशन थी। दोस्तों, वो जो है उसका जो आदमी था, उस आदमी का जो है देहांत हो गया था, जिसके बाद से वो अपने घर में अकेली पड़ जाती है और अकेली पड़ने के बाद चूँकि उसका घर जो है वो 3 फ्लोर का था, तो वो सोचती है कि क्यों ना, क्योंकि उसके ऊपर जो है कई सारे संकट आ जाते हैं, तो वो सोचती है कि क्यों ना हम अपना कमरा किराए पे दे दें। तभी एक अंग्रेज़ को वो कमरा जो है किराए पे देती है और वो अंग्रेज़ कहता है कि हम 3 दिन के बाद पैसे दे देंगे। दोस्तों, वो 3 दिन के बाद ही वो उससे पैसे माँगने के लिए जाती है और उसका दरवाज़ा खटखटाती है। जैसे ही वो दरवाज़े को खटखटाती है, तो वो अंग्रेज़ दरवाज़े को खोलता है और खोलने के बाद वो अपने सामने उस सोनम को देखता है और वो देख कर के बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा उसके जो ईमान होता है, वो डोल जाता है क्योंकि वो देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी ही। तो वो उसको किराया भी दे देता है 2 महीने का एडवांस में और साथ में उससे ये भी कहता है, क्योंकि वो अंग्रेज़ जो होता है, वो बहुत ही खुले विचारों का होता है, तो वो उससे कहता है कि अगर तुम एक रात मेरे साथ में जो है बिता लो, तो उसके एवज़ में मैं आपको तकरीबन 50,000 रुपए दूँगा। दोस्तों, चूँकि वो जो है बहुत ही ज़्यादा लालची होती है और वक़्त की सताई हुई भी होती है, तो वो सोचने लगती है कि एक रात का जो है 50,000 रुपए मिलेंगे और ये गोरा अंग्रेज़ है, 52 साल की इसकी उम्र है और ये हमारे साथ क्या कर पाएगा? और 2 मिनट में ही इसका काम तमाम कर देंगे दोस्तों और उसके बाद हमको 50,000 रुपए मिल जाएँगे। ये सोच कर के वो उसके साथ जो है रात के 10 बजे उस कमरे में आ जाती है और आने के बाद वो दरवाज़े को बंद कर लेता है और जो है उसके जो है धीरे-धीरे करके एक-एक करके सारे कपड़े उतार देता है और वो यही सोचती है कि हम जल्दी से ही फ़ारिग हो जाएँगे और उसके बाद हमें 50,000 रुपए मिल जाएँगे। लेकिन दोस्तों, उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिसकी उम्र तकरीबन 52 साल है, वो जो है उसके साथ आज रात क्या करने वाला है। दोस्तों, वो पूरी रात जो है क्या करता है और उन लोगों के साथ में क्या होता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में जो है आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि आपके नाम की घोषणा मैं अगले एपिसोड के लास्ट में कर सकूँ। दोस्तों, चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी दरअसल नई दिल्ली की है। नई दिल्ली में एक गीता कॉलोनी पड़ती है और गीता कॉलोनी में एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी एक बेटी होती है, तो वो अपनी बेटी की जो है शादी पहले ही कर चुका था। लेकिन दरअसल ऐसा होता है कि जिस लड़के के साथ वो अपनी बेटी की शादी करता है, उसके साथ उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से गुज़र रही थी। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि तकरीबन 15 साल के बाद जो उसका आदमी होता है, उस लड़की का, यानी कि जो लड़की होती है उसका नाम सोनम होता है और जो उसका आदमी होता है, तो उसके आदमी को किसी कारणवश एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद वो सोनम जो होती है, वो विधवा हो जाती है। अब वो विधवा होकर के वो अपने घर पर बैठ जाती है, यानी कि अपने पिताजी के साथ वो अपने घर में रहा करती थी। चूँकि वो देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, तो उसके जो आस-पड़ोस के लोग थे, जो भी उसके गली मोहल्ले के लोग थे, वो उसके ऊपर हमेशा गंदी नज़रों से उसको देखते थे और उन लोगों का इरादा यही रहता था, किसी भी तरीके से ये हमको मिल जाए। उसके बाद दोस्तों, उसको काफ़ी लोग छेड़ते भी थे और जब ये सारी चीज़ें उसके पिताजी को पता चलती हैं, तो पिताजी सोचते हैं कि जल्द से जल्द इसकी दूसरी शादी भी हमको करवा देनी चाहिए, वरना किसी दिन समाज में कोई घटना घट जाएगी जिसकी वजह से हमारी समाज में काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, उसके पिताजी उसकी दूसरी शादी के लिए एक दूल्हा ढूँढने लगते हैं, उसकी जो है तलाश जारी कर देते हैं और धीरे-धीरे करके कई जगहों पर वो तलाश करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब उनकी तलाश पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और शादी के लिए एक वर उनको मिल जाता है, जिसका नाम राम प्रसाद होता है और उसकी उम्र तकरीबन 45 साल के आसपास होती है। चूँकि दोस्तों उनको किसी भी तरीके से अपनी बेटी का बसा हुआ घर जो है वो देखना चाहते थे और वो जो 45 साल का राम प्रसाद था, वो भी जो है यही चाहता था कि किसी भी प्रकार से हमारा घर बस जाए ताकि इस उम्र में कोई हमारा सहारा हो सके। दोस्तों, उसके बाद उन दोनों की रज़ामंदी से, उन दोनों के घर वालों की रज़ामंदी से उन दोनों की शादी करवा दी जाती है और शादी करवाने के बाद दोस्तों, वो सोनम जो होती है, वो सोनम अपनी ससुराल चली जाती है और ससुराल में जब उसकी पहली रात होती है, यानी कि सुहागरात होती है, तो सुहागरात में वो राम प्रसाद सिंह जो 45 साल का था, वो कुछ ख़ास नहीं कर पाता है और वो उसको खुश नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, उसके बाद भी वो सोनम जो होती है, वो सोच लेती है कि शायद अब हमारी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ लिखी ही नहीं है
और वो इन्हीं के साथ जो है जीने मरने की कस्में खा लेती है और उसी के साथ वो रहने लगती है। इसी तरीके से 10 दिन 15 दिन और इस तरीके से तकरीबन होते करते टाइम बीतता जाता है। तकरीबन 3 महीने का वक्त बीत जाता है। अब 3 महीने का वक्त बीतने के बाद जो राम प्रसाद होते हैं उनको अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। और हार्ट अटैक आने के बाद दोस्तों उनकी तुरंत मौके पर ही मौत हो जाती है। और मौत के बाद चूँकि जो सोनम होती है वो एक बार फिर से पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि उसने जो है सुख के मामले में तो पहले ही अपने आप को किसी भी तरीके से मना लिया था कि शायद हमें अब जो है सुख नहीं मिल पाएगा, यानी कि जो आदमी का सुख है वो हमको नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी हम इनके साथ ज़िंदगी काट देंगे। उसकी ज़िंदगी उनके साथ अच्छी तरीके से कट रही थी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और वो इस दुनिया से जा चुका था। वो एक बार फिर से विधवा हो चुकी थी। दोस्तों अब वो सोचती है कि अपनी पूरी ज़िंदगी वो विधवा बनकर ही काट देगी। उसकी उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास हो जाती है। अब वो जो है अपने घर में बैठ जाती है और विधवा बन कर के सुकून से जो है ज़िंदगी अपनी काटने लगती है। लेकिन वो कि उसके ऊपर चूँकि जो है परेशानियों का इतना बड़ा पहाड़ टूटा था कि उसका आदमी इस दुनिया से चला गया था। अब खर्चे पानी का भी कोई हिसाब नहीं था और बाप के ऊपर वो बोझ बनना नहीं चाहती थी। तो इसलिए सोचती है कि जो है अब क्या करें? तो चूँकि उसके घर में जो है 3 कमरे होते हैं, तो वो सोचती है कि मैं एक ही कमरे में तो रहती थी, तो 2 कमरों को क्यों ना मैं किराए पर उठा दूँ, जिससे कोई कुछ जो है खर्चा पानी आ जाएगा, तो कुछ हमारा खर्चा पानी चल जाएगा। दोस्तों उसके बाद वो अपने आस-पड़ोस के लोगों से इस बारे में चर्चा करती है और कहती है कि अगर कोई किराएदार आए तो प्लीज़ हमारे घर पर भेज दीजिएगा, क्योंकि हमारे घर पर 2 कमरे खाली हैं, तो मैं उन कमरों को किराए पर दे करके किसी भी तरीके से अपना खर्चा पानी चला लूँगी। दोस्तों उसके बाद जो है जो है अंग्रेज़ आता है, वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरता है और वहाँ से एक गाइड करता है। गाइड करने के बाद 3-4 दिन तक तो वो खूब दिल्ली में उस गाइड के साथ खूब घूमता है और घूमने के बाद सोचता है कि किसी शांति वाले इलाके में एक कमरा को किराए पे लेकर के वहाँ पर मैं कुछ दिन के लिए रुक जाऊँ। दोस्तों उसके बाद वो उस गाइड को लेकर के वो कमरा ढूँढने के लिए आता है उसी जो है दिल्ली की गीता कॉलोनी में। और गीता कॉलोनी में किसी के ज़रिए उसको इस बात का पता चलता है कि जो सोनम नाम की जो विधवा औरत है उसके यहाँ पर 2 कमरे खाली हैं। दोस्तों वो उसको ढूँढते हुए किसी तरीके से उसके घर पहुँच जाता है और घर पहुँचने के बाद उसके दरवाजे पर पहुँचने के बाद वो उसके दरवाजे की बेल को बजाता है और बेल को बजाने के बाद दोस्तों वो सोनम अपने घर से बाहर निकलती है और निकलने के बाद वो जैसे ही उसको देखता है तो वाक़ई में जो उसका ईमान होता है उस अंग्रेज़ का वो डगमगा जाता है, चूँकि उसका नाम जैक्सन होता है और वो बहुत ही गोरा अंग्रेज़ था। 52 साल लगभग उसकी उम्र थी, लेकिन वो देखने में हट्टा-कट्टा और नौजवान लगता था। दोस्तों फिर उसके बाद वो उसे फ़रियाद करता है कि मैंने जो है सुन रखा है कि आपके घर में कोई कमरा किराए वाला है। तो वो कहती है कि हाँ, उसके बाद जो है वो कमरे को देखता है और देखने के बाद उस कमरे को लेने के लिए राज़ी हो जाता है और जो उसका किराया होता है तो वो उससे सोनम से पहले ही बता देता है कि दरअसल मैं 3 दिन के बाद आपको 2 महीने का पूरा एडवांस दे दूँगी। दोस्तों उसके बाद वो अपने सामान को उसमें शिफ्ट कर लेता है और उसमें आराम से रहने लगता है। अब इस तरीके से चूँकि सोनम के पास पैसों की दिक्कत वैसे भी थी, तो वो सोचती है कि जो है 3 दिन का इन्होंने वादा किया था, तो जब 3 दिन हो जाते हैं, तो सोनम जो है उनके कमरे के बाहर जाती है पैसे माँगने के लिए और वो उसका जो है बेल बजाती है। बेल बजाने के बाद जब वो जैक्सन जब अपना दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि सामने जो है सोनम खड़ी हुई है, तो उसको देख कर के कहीं न कहीं उसका जो ईमान होता है, वो डगमगा जाता है। क्योंकि वो देखने में इतनी ज़्यादा वैसे भी खूबसूरत होती है और ताज़ी तंदुरुस्त होती है, तो उसको देख कर के वो उसका ईमान डगमगा जाता है। तो वो उसको 2 महीने का जो है एडवांस भी जो है किराया जो होता है महीने का, वो भी उसको दे देता है। और चूँकि वो बहुत ही ज़्यादा खुले विचारों का था, कोई भी बात वो उसको कहना होता था, तो वो साफ-साफ कहता था, घुमा-फिरा करके बिल्कुल भी नहीं कहता था। तो वो तुरंत साफ-साफ जो है सोनम से इस बात को रखता है, कहता है कि अगर तुम एक रात के लिए मेरे साथ रुक जाओ, तो उसके एवज़ में मैं तुमको 50,000 रुपये दूँगा। दोस्तों चूँकि उसके ऊपर भी मुसीबतों का पहाड़ टूटा था और थोड़ा-सा वो लालची भी थी पैसों के लिए, तो वो थोड़ी देर तो सोचती है और सोचने के बाद कहती है कि अब अपने मन में सोचती है कि ये बूढ़ा अंग्रेज़ 52 साल का ये हमसे जो है वैसे भी क्या कर पाएगा और उसके एवज़ में ये 50,000 रुपये हमको दे रहा है। 2 मिनट में इसका काम तमाम हो जाएगा और इसके एवज़ में हमको जल्दी से जल्दी जो है 50,000 रुपये मिल जाएँगे। दोस्तों उसके बाद शाम होती है, शाम होने के बाद रात होती है और खाना खा पी करके वो रात के 10 बजे उसके दरवाज़े पर आती है और दरवाज़े को खड़खड़ाती है। दरवाज़े का खड़खड़ाने के बाद वो जैक्सन अपने दरवाज़े को खोलता है
और ये दरवाजे के अंदर जो है यानी कि कमरे के अंदर चली जाती है और जाने के बाद वहाँ पर वो दरवाजे को बंद कर लेता है और दरवाजे को बंद करने के बाद जैक्सन इसके धीरे धीरे एक एक करके सारे कपड़े उतार देता है। और कपड़े उतारने के बाद दोस्तों ये दोनों लोग जो है प्यार भरी मोहब्बत जो है भरी बातें करते हैं और कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहता है। उसके बाद ये दोनों लोग इतनी जो है नग्न अवस्था में आकर के जो है इतनी आपत्तिजनक अवस्था में आ जाते हैं। उसके बाद ये दोनों लोग एक दूसरे से नाजायज़ रिश्ता कायम करने लगते हैं। लेकिन जब वो नाजायज़ संबंध इस सोनम नाम की विधवा औरत से बना रहा था, तो जब वो ये सब चीज़ देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान रह जाती है। क्योंकि वो एक 52 साल का बूढ़ा अंग्रेज़ जो देखने में जो है हट्टा-कट्टा लगता था, लेकिन वो उसकी उम्र तकरीबन 52 साल की थी और देखने में वो बूढ़ा लगता था। तो वो उसको जो है इस तरीके से जो है सुख दे रहा था, उसको इस तरीके से जो है खुश रख रहा था कि उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लेकिन वो सोच में पड़ जाती है कि ये बूढ़ा आखिर ऐसा कैसे कर सकता है और वो उसके साथ इस तरीके से नाजायज़ संबंध बना रहा था कि उसकी चीखें तक निकल आती हैं। उस कमरे के बाहर उसकी जो चीखों की आवाज़ है वो गूंजने लगती है और वो इस तरीके से जो है काफ़ी टाइम तक वो उसके साथ ऐसा करता रहता है। तकरीबन 30 मिनट का समय बीत जाता है और तभी जो है अचानक से एक औरत उसके घर में प्रवेश करती है और जब वो प्रवेश करती है तो वो चूँकि सोनम से मिलने के लिए आई हुई थी, तो सोनम जब उसको नहीं मिलती है तो वो सारे कमरों में जो है ताक-झाँक करती है और जब वो आवाज़ पहले ही सुन लेती है क्योंकि जो चीखने की आवाज़ें थी वो आ रही थी, तो वो सोचती है कि देखें आखिर सोनम कहाँ पे है। तभी वो उस कमरे की जहाँ से आवाज़ें आ रही थी उस कमरे की खिड़की से वो झाँक करके देखती है, तो जो अंदर का जो नज़ारा होता है वो नज़ारा जब देख करके वो बहुत ही परेशान और हैरान हो जाती है। क्योंकि अंदर जो है जैक्सन और सोनम जो होती है तो ये दोनों लोग आपत्तिजनक अवस्था में एक दूसरे के साथ नाजायज़ संबंध बना रहे थे। उस चीज़ को देख करके ये चिल्लाने लगती है और वहाँ पे काफ़ी सारे भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भीड़ इकट्ठा होने के बाद उसी में से जब ये सारे लोग देखते हैं तो उसी में से एक आदमी जब उसमें देखता है झाँक करके, तो इस अवस्था में जब उन लोगों को पाता है तो वो तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है और दोस्तों वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद उन दोनों को गिरफ़्तार करके जो है थाने ले जाया जाता है और उसके बाद उसके साथ दोनों के साथ पूछताछ की जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो है सोनम से पूछताछ की जाती है और उससे ये बात पूछी जाती है कि आप ये बताइए कि इस 52 साल के बूढ़े अंग्रेज़ ने आपके साथ जो है जबरन क्या ऐसा काम किया है? तो वो साफ-साफ इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि इन्होंने जो है जबरन नहीं बल्कि मेरी मर्ज़ी से ये काम किया है। दोस्तों चूँकि अब पुलिस भी जो है मजबूर हो जाती है और तकरीबन जो है 2 दिन के बाद उस बूढ़े अंग्रेज़ को वो भारत से जो है विदेश से जहाँ पे वो जहाँ का वो रहने वाला था, जहाँ का वो निवासी था, उसको फ्लाइट पर बिठाकर वहाँ पर रवाना कर देती है और 3 दिन के बाद जो है थाने से जो है सोनम को भी छोड़ देती है और इसके बाद दोस्तों सोनम अपने घर पर आ जाती है। लेकिन इस घटना ने जो है सोनम को इतना ज़्यादा हिला दिया था, इतना ज़्यादा उसको झकझोर दिया था कि सोनम जो है कहीं भी मुँह दिखाने के बिल्कुल भी लायक नहीं बची थी और उसके बाद वो आकर के 5-6 महीने तक तो अपने घर के बाहर ही नहीं निकलती है और अपने घर के अंदर रहती है क्योंकि इतना ज़्यादा ये सुर्खियाँ बटोर चुका था। ये मामला 4-5 दिन के बाद जो है अखबारों की सुर्खियाँ बन चुका था और जो है सोनम की जो है बहुत ज़्यादा बदनामी हो गई थी, तो वो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।